हेलो एवरीवन, मैं आपको ऑनलाइन ट्यूटर के इस यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज से हम इस चैनल के थ्रू प्रोग्रामिंग की स्किल पे बात करेंगे और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखेंगे। इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ये क्या हैं, किधर इस्तेमाल होंगी और हम इनसे कैसे इस्तेफ़ादा उठा सकते हैं, इन सब बातों का जिक्र आज हमारे इस पहले लेक्चर में होगा। फर्स्ट ऑफ़ ऑल, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम वो चीज़ है कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाए और आप उस प्रॉब्लम को एक स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर जाएं और एक एक्यूरेट रिज़ल्ट फाइंड कर जाएं, तो वो एक आपके लिए एक प्रोग्राम होगा, आपके लिए वो प्रोग्राम होगा। तो इधर फॉर्मल डेफिनेशन भी लिखी हुई है, द प्रिसाइज सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम। वही बात कि अगर आप किसी भी एक्यूरेट रिजल्ट बना लेते हैं किसी भी सीक्वेंस ऑफ स्टेप के साथ किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम का, तो वो आपका एक प्रोग्राम होगा। तो प्रोग्रामिंग क्या होती है? द प्रोसेस ऑफ राइटिंग कंप्यूटर प्रोग्राम। जो आपने पहले लिखा है कि प्रोग्राम होता है, उसी को कंप्यूटर उसी प्रोसेस को लिखने का, वही जो आपने प्रोग्राम पर्टिकुलर प्रॉब्लम उठानी है, उसके जो स्टेप के साथ उसे सॉल्व करना है, एक एक्यूरेट रिजल्ट निकालना है, उसी को कंप्यूटर प्रोग्राम लिखने के अंदाज़ को हम प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब C++ प्रोग्रामिंग एक्चुअली, अब प्रोग्रामिंग की भी आगे बहुत सी किस्में होती हैं कि आप किस किस्म की प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम प्रोग्रामिंग के थ्रू के हवाले से पहली लैंग्वेज C++ से डिस्कशन करेंगे। C++ क्या है, किधर इस्तेमाल होगी और इसे हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसकी बेस पे हम सारी फुल डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। तो सबसे पहले कि ये C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। हाई लेवल से मुराद ये है कि ये एक आम लैंग्वेज जैसा कि इंग्लिश है, ये वो जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं, आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर है वो बाइनरी लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज को समझता है। उसे ये नहीं पता होता कि ये इंग्लिश वर्ड ये क्या है, पहले वो इसे कन्वर्ट करता है, फिर समझता है। तो पहले जो आज से पहले लैंग्वेज 5-10-15 साल पहले यूज़ होती थी, वो बाइनरी लैंग्वेज यूज़ होती थी, जो हमारे लिए बहुत मुश्किल थी। अब कुछ कंपनीज़ ने ये डिज़ाइन किया, कुछ साइंटिस्ट ने ये नई हाई लेवल लैंग्वेज डिज़ाइन की हमारे फ़ायदेमंद के लिए। उनके साथ उन्होंने कंपाइलर यूज़ किए जो हमारी इस लैंग्वेज को तब्दील करते हैं बाइनरी लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर समझ सके। C++ एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगी, आप आसानी से समझ सकेंगे, इसमें कोई वो ज़्यादा बाइनरी वाली कोई बात नहीं होगी। ये किधर इस्तेमाल होगी, ये क्यों ज़्यादा अहम है? C++ इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग फॉर ग्राफिकल एप्लीकेशन। जो आप ग्राफिकल एप्लीकेशन देखते हैं अपने मोबाइल फ़ोन में, या आप अपने ये विंडोज़ में, या आप कोई भी आप देख लें एरिया जिसमें आप कोई ग्राफिकल एप्लीकेशन देखते हैं, उसमें ज़रूर कोई ना किसी जगह पे C++ का इस्तेमाल हुआ होता है। तो नीचे उसने लिखा भी सच एज दोज दैट रन इन विंडोज़ एंड मैकिंटोश इन्वायरमेंट्स। ये ज़्यादातर ख़ास तौर पे विंडोज़ और मैकिंटोश इन्वायरमेंट में इस्तेमाल होती है। तो विंडोज़ में देखें आप, माइक्रोसॉफ्ट ने भी इसे इस्तेमाल किया हुआ है। ये बातें होंगी। उसके बाद अब कंपाइलर से मुराद मैं पहले बात कर चुका हूँ कि C++ एक हाई लेवल लैंग्वेज है, तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई कंपाइलर तो होना चाहिए ना, जो इसे बाइनरी कोड में कन्वर्ट करे, ताकि कंप्यूटर इसे हमारे इस प्रोग्राम को समझे जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व करनी है और उसका हमें रिज़ल्ट दे। कंपाइलर के लिए हम इस अपने कोर्स में कंपाइलर डैब का इस्तेमाल करेंगे, डैब C++। अब ये डैब C++ किधर से डाउनलोड करना है और कैसे इसे इंस्टॉल करना है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि आप नेक्स्ट लेक्चर में इसे आपके पास डाउनलोड हो। ये तो आपने जैसे क्या करना है, गूगल पर जाना है और लेटेस्ट वर्जन ऑफ डैब C++ लिख देना है, लेटेस्ट वर्जन ऑफ डैब C++। उसके बाद ये फर्स्ट वाला जो आएगा ना, फर्स्ट वाली लाइन डैब C++ डाउनलोड और sourceforge.net, इस वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है। तो ऑलरेडी ये देखें, ये ओपन हो जाएगा। अब डैब C++ ऊपर लिखा हुआ है, देखना आइकन बना हुआ है इसका, यही आइकन होता है इसका, और आपने जस्ट इधर डाउनलोड पे क्लिक करना है। क्योंकि मैं पहले डाउनलोड कर चुका हूँ तो मैं डाउनलोड नहीं करूँगा, तो आपने इसे डाउनलोड पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। तो डाउनलोडिंग के बाद आपके पास ये कुछ इस तरह से डाउनलोडिंग के बाद आपके पास अपीयर हो जाएगा। अब आपने इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के लिए आपने जस्ट पे क्लिक करें, थोड़ा टाइम लगेगा।
यस, अब ये इंस्टॉल हो रहा है देखें। तो अपडेट थोड़ा टाइम लेता है ये इंस्टॉल होने में, तो आपने जैसे इसे क्लिक करना है, थोड़ा वेट करना है। अच्छा, अब ये आ गया। अब लैंग्वेज आपने कौन कौन सी चूज़ कर सकते हैं, इसे नंबर ऑफ़ लैंग्वेज मौजूद हैं, लेकिन हम तो इंग्लिश यूज़ करेंगे इसलिए इंग्लिश। आई एग्री, नेक्स्ट। आप इधर किधर इसे फ़ोल्डर इसका बनाना चाहते हैं, किधर इसे सेव करना चाहते हैं, वो आप इधर ब्राउज़ भी कर सकते हैं, लेकिन अक्सर लोग इसी में यूज़ करते हैं, हम भी इसी में यूज़ करेंगे इसे। तो अब ये देखें कि इंस्टॉल होना ये शुरू हो गया। तो ये तकरीबन 5-6 मिनट लेगा, ये कंप्लीट इंस्टॉल हो जाएगा। तो चूँकि मैं पहले इसे इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो वो देखते हैं इस तरह का आइकन आ जाएगा जब ये इंस्टॉल हो जाएगा आपकी स्क्रीन पे। ये देखें, ये अब डेव सी प्लस प्लस का 5.11 जो है ना वर्जन मेरे पास इंस्टॉल है, और मैंने इसे आपके सामने इसे अपीयर किया। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ऑप्शन मौजूद हैं, फाइल, एडिट, सर्च, वे, सेव, प्रोजेक्ट, एग्जीक्यूट, टूल, स्टाइल, विंडो, ये वो। तो फाइल में आप न्यू प्रोजेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रोजेक्ट ओपन कर सकते हैं, जैसा कि कंट्रोल एन से आप करें, आपके पास ये न्यू प्रोजेक्ट आ गया। ये आपके पास एरिया है जिसके, ये सारा एरिया है आपके पास ये वाला, जिसके ऊपर आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम लिखेंगे, उसी फॉर्मल डेफिनेशन के थ्रू कोई भी प्रॉब्लम लिखेंगे, उसे स्टेप बाई स्टेप सॉल्व करेंगे, और एंड पे आपको ये एक्यूरेट रिजल्ट मिल जाएगा। अब इसके बाद आप कोई अगर कोई आपने पहले कर चुके हुए हैं कोई प्रोग्राम, तो उसे ओपन कर सकते हैं कंट्रोल ओ से, कंट्रोल ओ। उसके बाद आप उसमें एडिट में कुछ ऑप्शन होते हैं, कॉपी पेस्ट, सेव, वो शायद आपको पहले भी पता हो। और उसके बाद आप मेन जो है वो है एग्जीक्यूट, कंपाइल एंड रन। जब भी आपने कोई प्रोग्राम लिखना है, सबसे पहले आपने उसे जाके कंपाइल करना है, ठीक है। F9 से भी कर सकते हैं, इधर से आगे एग्जीक्यूट में से भी कर सकते हैं। और नंबर 2 आपने उसे रन करना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही हमारे पहले लेक्चर में ऑनलाइन ट्यूटर की जानिब से। अब ऑनलाइन ट्यूटर को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारी नेक्स्ट आने वाली वीडियो आपको अपडेट होती रहें, और हमारे साथ जुड़े रहिए। इंशाअल्लाह प्रोग्रामिंग की आपको समझ आएगी।